शेयर Assalamu कर दे। alaikum. जी। Let me डॉक्टर share my screen. Thank you so much, Professor शेयर। Bukhari and Dr. Salma, for giving me this opportunity. And yes. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नबिया। Assalamu alaikum, everyone. Screen share हो गई? जी जी जी. So thank you, Dr. Taiba, for covering all this topic in excellent manner, and that made my work very easy. मुझे पता था कि पहले तैयबा ने बोल लेना है, उसके बाद मैंने बस हल्का फुल्का उसको कवर करना है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. So I will be talking about how we can reduce the impact of smog, and especially talking, हर किसी को वैसे तो affected है, लेकिन especially talking to the vulnerable population. Vulnerable population means pregnant women, children, and are people who have medical comorbids. कोई diabetes है, कोई renal transplant का patient है, कोई chronic liver failure है. All these people are vulnerable for this toxic effect of smog. तो these are few pictures जो कि हम daily basis पे, no one in this group will deny कि भाई हमारी ये जब हम घर से बाहर निकलते हैं हमें इस तरह की पिक्चर नहीं मिलती. दिस इज आवर नॉर्म, और ये बहुत सालों से हम इसी तरह देखते आ रहे हैं. हमें कभी भी ये ख्याल नहीं आया कि ये जो भट्टों पे ईंटें बन रही हैं, आप जरा सा लाहौर से बाहर जाएं आपको ये सारी चीजें, पंजाब में स्पेशली इट्स टू मच. मैंने बाकी इलाकों में अंदर इस तरह से बाई रोड ट्रैवल नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन पंजाब में तो यू वेरी फ्रीक्वेंटली सी ऑल दीज थिंग्स. और आपके इंडस्ट्रियल जो हैं emissions from industrial areas, ये भी बहुत ज़्यादा आपके, although now there are इस्लामाबाद के करीब तो अब industrial zones separately have been identified, लेकिन शहरों में भी काफ़ी चीज़ें इस तरह की हो रही होती हैं कि जिसमें आपको करते. दिस इज वेरी कॉमन. अगर आप आजकल भी मरी की साइड पे ट्रैवल करें तो आपको ये बुश फायर नजर आते हैं. और बुश फायर के अलावा हम लोग डिलिबरेटली जो अपने ग्रॉस और वुड्स को, लेफ्ट ओवर्स ऑफ द ग्रेन निकालने के बाद ये सारा कुछ जलाते हैं. बेसिक इनका जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज कि भाई इनकी इट गिव्स देम वेरी फर्टाइल लैंड फॉर द नेक्स्ट क्रॉप्स. लेकिन इसके साथ ये सारा जो स्मॉग और धुआं है ये हमारे साथ चलता है. Or summing up all these things which we can on daily basis come across are effects from all these resources जो कि आपको बहुत frequently you come across all these things. Coming to the air pollution and its effects, अब ये सारी चीजें, all these जो fumes and emissions from the industry, all these they produce airborne particles. ठीक है. Millions of particles are produced जो कि specifically anyone who inhales it triggers the low grade immune response, stress response in the body. हर किसी को होता है. But the people who are more vulnerable, उनमें बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट होगा. तो there will be more inflammatory response. अगर आप GDM की बात करें, हम प्रेगनेंसी रिलेटेड अगर बात करते हैं, पुअर कंट्रोल ऑफ डायबिटीज, पुअर कंट्रोल ऑफ ब्लड प्रेशर, changes in heart rhythm, blood vessel function, and blood clotting system regulation, all these things are badly affected by this immunological or inflammatory response. These changes themselves are generally very small, but can potentially contribute to problems in women or babies, especially the pregnant women and newborn children. इंडोर पोल्यूशन की बात करें तो सिगरेट स्मोकिंग इज वन ऑफ द थिंग जो कि पैसिवली एवरीबॉडी इज स्मोकिंग एट होम. गैस हीटिंग, सर्दियों में आजकल गैस, वुड, कोयला, एवरीथिंग इज देयर कि जो घरों के अंदर वी यूज इट. एंड स्पेशली जब एग्जॉस्ट सिस्टम्स अच्छे नहीं है, इवन एग्जॉस्ट सिस्टम्स भी हों, देन जो हीटिंग स्पेशली फ्रॉम कोल एंड वुड, दैट इज very much lethal for your indoor air pollution. वुड गैस हीटर्स, वुड के या गैस के हीटर्स जो हैं, इनसे स्टिक्स, हम मोमबत्तियाँ, अगर बत्तियाँ बहुत जलाते हैं, मॉस्किटो कॉइल्स, या आप डेंगू और मलेरिया से मर जाएं या आप इससे स्मॉग से मरें, बात एक ही है. तो मॉस्किटो स्प्रेज जो हम करते हैं इंडोर में बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन आवर कंट्री एट लीस्ट.
तो ये सारी चीज़ें हैं। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो फिनाइल से हम फर्श साफ कर रहे हैं, वॉशरूम्स को धो रहे हैं, और बाकी केमिकल्स इंसेक्ट्स के लिए और माइट्स के लिए जो हम स्प्रेस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें दे ऑल contribute to this indoor pollution. एंड स्पेशली अगर आप कहीं नए कारपेट्स या फर्नीचर डालते हैं तो उनके फ्यूम्स और उनकी जो डस्ट उठती है, दैट ऑल्सो contributes to this. Talking about air pollution in pregnancy. Pregnant women can be more vulnerable than others to the effects of air pollution because of pregnancy-related changes. Pregnancy वैसे भी एक low immune condition है. Low immune condition में when there are जो कि normally throughout she is exposed to that, like in pregnancy में it will have more impact, especially on the function of her heart, immune system, lungs and brain. Unborn babies जो उसके अंदर हैं, once the pregnant woman is affected, her in the fetus is also affected, or children especially in first year of their life, इनके लिए भी ये air pollution affects harms more than the normal population because their organ systems are still developing. उनकी developmental phase अभी चल रही है, और during developmental phase if there are inflammatory responses in the body, toxins are there, so they will be affected more. Persistently increased air pollution in early life is linked with increased risk of chest infections, obesity, possibly learning and behavioral difficulties. Learning and behavioral difficulties, autism, ये सारी चीजें वैसे तो can be because of genetic predisposition, but it adds on. Environmental pollution adds on to all this problem in the children. और आजकल तो स्पेशली जो ऑटिज्म हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं इन चिल्ड्रन, तो मे बी मोस्ट लाइकली इज मोर लिंक्ड विद द pollution, the things that in our country. This is London. आजकल जब हम लंदन जाते हैं हमें ऐसा नजर नहीं आता, बट 1956 में दिस वाज लंदन, और उसके बाद इन्होंने पार्लियामेंट में बैठ के एक्ट किया, और दे स्टार्टेड दीज ग्रीनर लंदन प्रोजेक्ट्स, हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि हर तरफ आर देयर. इवन हम लोग जब RCOG की कॉन्फ्रेंसेस में जाते हैं, देयर इज अ स्पेशल सेशन जो कि एनवायरमेंटल ग्रीन लंदन एंड एनवायरमेंटल डेवलपमेंट के ऊपर रॉयल कॉलेज ऑप्स गाइनी की कॉन्फ्रेंसेस में, जिसमें प्योरली ऑप्स गाइनी की बात हो रही होती है, ऑल द ऑप्स गाइनी पीपल आर अटेंडिंग, लेकिन देयर इज वन सेशन डेफिनेटली अबाउट एनवायरमेंट protection. All these things. American College of Gynae says that the obstetricians and gynecologists should not be that much experts in environmental sciences. However, they need to know the their local risk. जैसे अब लाहौर में हैं तो हमें और रिस्क हैं, आप चाइना बीजिंग में हैं, आपके रिस्क डिफरेंट हैं. तो ऑप्स काइंड पीपल नीड टू नो व्हाट टॉक्सिन, व्हाट एयर पोल्यूशन एंड व्हाट क्लाइमेट चेंज रिस्क आर देयर इन देयर पॉपुलेशन. आपके लोकल वाटर सेफ्टी के क्या हालात हैं, आपकी एयर क्वालिटी इंडेक्स कैसी है, आपकी बाकी जैसे टेक्सला के करीब वो जो माउंटेन क्रशिंग है, ये सारी चीज़ें यू नीड टू नो अबाउट योर population के आपकी population में what are the risks which are more prevalent in that. बाकी सारे भी होंगे definitely, लेकिन what are the risks which are more prevalent in that area, and obs-gynae people should understand, and while taking the history of the patient they should ask the patient particularly about their risk to these hazards. And it says that exposure reduction during pre-pregnancy visits and during prenatal care. You need to talk about these exposure reduction to your patients. उनकी clinical counseling detail होनी चाहिए, how to protect before they are pregnant or during their pregnancy, before their delivery. At each visit, you should be clinical counseling them regarding environmental health risks or how to avoid these risks in this population. ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनी ही के एक आर्टिकल है जिसमें they have identified different toxins and what are the effects from these toxins. ये इन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं, और इसमें जो है क्लीनिंग प्रोडक्ट्स घर की जो हैं, ये बहुत सॉरी घर की क्लीनिंग प्रोडक्ट्स दे आर वेरी मच
hazardous for the health, or especially it causes miscarriage, low birth weight. और इसके साथ जो है आपने वन शुड बी नोइंग कि दीज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स जो कि बहुत पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही हैं हमारे घरों में, तो हाउ टू अवॉइड देम एंड हाउ टू हैव लेस lethal things in its replacement. And pesticides as well are very much linked with child cancer, autism spectrum disorders, decreased intelligent quotient. जैसे तैयबा ने भी बात की कि भाई हमारे आजकल की जनरेशन, हमें लगता है कि उतनी इंटेलिजेंट नहीं है जितनी पिछली जनरेशन थी, और वी शुड बी वरीड अबाउट दिस कि भाई व्हाई दे हैव नॉट दैट क्रिटिकल थिंकिंग पावर, और उतनी स्मार्टनेस क्यों कम हो रही है। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर कि जो पेस्टिसाइड स्पेशली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, और उनके लिए व्हाट यू कैन डू टू अवॉइड दीज पेस्टिसाइड्स। ठीक है। पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी बहुत सारी हैं विच आर एसोसिएटेड विद न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, मेल रिप्रोडक्टिव आउटकम के साथ दे आर लिंक्ड। तो आपके लोशंस, आपके हेयर स्प्रेज, dyeing colors, makeup products, all these things have been linked with this chemical toxins. So fragrance free scent और बाकी सारी solutions इन्होंने दिए हैं, we can get on to that. But all these things जो कि हम normally समझते हैं कि these are very small thing जो कि हम डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, शैम्पूज हैं, सोप्स हैं, all these have some sort of toxins in them. Coming to the diet and nutrition, seafood consumption में mercury बहुत ज़्यादा होती है, and which is definitely linked with low cognitive function and decrease in memory. मेमोरी को हर्ट करेगी और कॉग्निटिव फंक्शन को डिस्टर्ब करेगी। तो फिशिंग और ये सारी चीज़ें, फिश फूड वगैरह खाते हुए आपने देखना है कि भाई व्हाट टाइप ऑफ फिश फूड वी आर टेकिंग, और इसको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए। इसके अलावा लिस्टीरिया प्रोडक्ट्स जो हैं जिनमें देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ लिस्टीरिया, दीज थिंग्स आर लिंक्ड विद माय कनेक्शन इज आई थिंक गुड। Am I audible? Of course, yes. Yes, Clear. yes, madam. Yes, Audible. madam, we can hear you. Severe fetal and neonatal infections that may lead to fetal loss, preterm labor, preterm rupture of membranes, neonatal sepsis, meningitis, and even neonatal death, stillbirth. All these things are linked with listeria infection. और वही है कि सब्जी और इन चीज़ों को आपने वॉश, अच्छी तरह वॉश करके करना है। कंटेमिनेशन जहाँ पे भी आपको उनका, यू हैव टू एजुकेट योर कम्युनिटी एज वेल। हम लोगों को जो भी चीज़ें पता होती हैं, हाउ इफेक्टिवली वी कैन कम्युनिकेट ऑल दिस इंफॉर्मेशन टू आवर कम्युनिटी। दिस इज़ अ बिग चैलेंज कि हमारी कम्युनिटी ना वो पढ़ी लिखी है, ना वो आपकी बात समझती है। इवन अगर आप एक सिंपल सेंटेंस पेशेंट के साथ बात करेंगे, अगले दिन आप उससे पूछेंगे, शी विल नॉट नो कि आपने क्या बात की है। तो वी नीड टू इम्प्रूव कम्युनिटी अवेयरनेस एंड वी हैव टू इफेक्टिवली वर्क ऑन इट। पेस्टिसाइड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, चाइल्डहुड कैंसर्स के साथ लिंक्ड है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स हैं, डिक्रीज्ड इंटेलिजेंट क्वोशिएंट है, एंड डिक्रीज्ड वर्किंग मेमोरी इज ऑल्सो अफेक्टेड विद दीज पेस्टिसाइड्स। तो वेन एवर यू टेक वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो कि बगैर छीले आप खाते हैं, तो उनको दे शुड बी thoroughly washed with fresh water and then it should be used. सिंपल फूड प्रेपरेशन जैसे हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क है। एक तो आपके जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जो वेरी कॉमनली यूज्ड है इन हाउस होल्ड, उसके साथ लो बर्थ वेट, मिसकैरेज, न्यूरो डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स आर लिंक्ड। और प्लास्टिक को अवॉइड, पता नहीं, आई डोंट नो, हमारे शॉपिंग बैग से लेके घरों में प्लास्टिक जो बॉक्सेस हैं फ्रीजर्स में और हर जगह आइस क्यूब्स के लिए, एवरीथिंग वी यूज ऑफ द प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक के माइक्रो प्लास्टिक्स जो हैं, दीज आर वेरी मच हार्मफुल फॉर प्रेग्नेंट women, low birth weight, miscarriage, neurodevelopmental disorders in the newborn can easily be linked with them. Then there are certain fast foods, और ये जो हमारे जो मसाले हैं, बिरयानी मसाले और कोरमा मसाले, ये चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं मार्केट से लेकर, ऑल दीज कंटेन्स टॉक्सिन्स।
और उसके साथ आपके टेस्ट तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, स्पेशली जब आप बाहर भी फास्ट फूड खाते हैं, उनके नमक और उनके मसाले। ऑल दीज थिंग्स आर हार्मफुल और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के साथ लिंक है, मेल रिप्रोडक्टिव आउटकम के साथ लिंक है, एंड लो बर्थ वेट। सो वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव कि आपका जो भी मील्स हैं होम प्रिपेयर्ड और लेस जो आपके फ्रेश हो, और फ्रोजन फूड का इस्तेमाल कम से कम हो। इफ़ यू आर फ्रीजिंग स्टफ तो स्टील या जो आपके एल्युमिनियम कंटेनर्स हैं उनमें आप कर लें, प्लास्टिक को अवॉइड करें, एंड मील्स को आपने फ्रेशली होम प्रिपेयर्ड मील्स। देन देर आर वर्क प्लेस हैजर्ड्स एज वेल। हमने अपने हॉस्पिटल्स में भी देखा होगा, जो रेडियोलॉजी में काम कर रही है, एक्सरे डिपार्टमेंट में काम कर रही हैं बच्चियां, दे आर प्रेग्नेंट, आपके पास एंटीनेटल के लिए आ रही होती, पता चलता है ये तो रेडियोलॉजी में, आर यू टेकिंग एनी प्रिकॉशंस? नहीं भी, हॉस्पिटल doesn't give them any such facility कि वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक्सरे डिपार्टमेंट को छोड़ के किसी और जगह काम करें। ऑल दीज थिंग्स वी शुड बी अवेयर कि दिस इज वेरी harmful for these pregnant women to work in areas जहाँ पे they are more exposed to radiation, they are more exposed to chemical. This is their right, this is basic human right for her pregnant women and her baby, that she should avoid that area where she is working, at least for the time being she is pregnant. So, protecting yourself, ab ye sare we have identified what are the reason, what are the risk factors, and how they harm the human body. So how we can protect pregnant women? अब उसको हम कह दें कि आपने बाहर नहीं निकलना, you have to stay inside your home, you have to don't go to the areas जहाँ पे बहुत ज़्यादा congestion है, pollution is more, avoid those areas. I don't know कि how much is that possible, but at least they need to know कि उन areas को if flexibly they can avoid that area, they should be avoiding. यूज ऑफ मास्क जो है, ये वाले आम सिंपल मास्क कपड़े के या दूसरे मास्क, दे डोंट कंट्रोल ऑल द पोल्यूटेंट्स। इसके लिए या तो N95 मास्क, जो कि हम लोग we were very frequently were using during COVID time, जब हमारा पेशेंट कोविड पॉजिटिव होता था, and for surgeries we were specially provided those masks by the hospital that you must wear these masks. और उस मास्क में आपकी ऑक्सीजन इनटेक भी बहुत कम हो जाती है। आई डोंट नो हाउ मच फेयर इट विल बी फॉर दिस वुमेन कि हम इसको कहें N25 मास्क पहन के इन एरियाज में जाओ, बिकॉज इट इज डिस्टर्बिंग हर ऑक्सीजनेशन लेवल एज वेल, जो कि प्लेसेंटल परफ्यूजन और न्यूबॉर्न को वैसे ही इफेक्ट करेगा। तो diet, the healthy eating should be emphasized to these women in pre-pregnancy and during pregnancy time. They should be relying more on fresh sources rather than processed food. Unhealthy diets increase the risk of heart disease, inflammation, worsening of all the complications due to smog. इसके साथ अगर diet भी आपकी unhealthy है, तो it will increment the effect, harmful effects of smog. बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, आप उनको इन हाउस रहने को दे रहे हैं, कह रहे हैं कि लिमिट योरसेल्फ टू इन हाउस, लेकिन इन हाउस में यू हैव टू रिकमेंड देम, डोंट फॉरगेट कि एक्सरसाइज, मोबिलिटी, ऑल दीज थिंग्स आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर द प्रेगनेंसी। तो इंडोर में प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, व्हाट टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज शी कैन डू एंड हाउ शी कैन be more physically active is our job to communicate to them. So concluding my talk here is the provision of good antenatal care, how we can reduce these harmful effects of smog, prenatal care before pregnancy and during pregnancy, provision of supplements during, ensure करें कि वो supplements, antioxidants and iron and all these things she must be taking, and then community awareness regarding the risk factor. Everybody in the community, जो बंदा ट्रक चला रहा है और उसके पीछे धुआं निकल रहा है, ही शुड नो कि उसका घर भी इससे इफेक्टेड है। जो बंदे घास चला रहे हैं अपनी लैंड को फर्टाइल करने के लिए, दे शुड नो कि उनकी बीवियां और उनके बच्चे दे आर इफेक्टेड विद दिस। हम लोग ये समझते हैं कि हमारा प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज कंबाइंड प्रॉब्लम ऑफ every each one of us living in this community. Thank you so much. Thank you so much, Professor Nabia Tariq. It was a great talk. It was a great talk. So it was really a pleasure listening to both of you, Dr. Tayyaba and Dr. Nabia. Dr. Amna Yusuf, you are the panelist, and हम आपकी तरफ से कुछ feedback सुनना
हमारे लिए बहुत अच्छा होगा. We are waiting for that. जी नौरीन अस्सलाम इकबाल वालेकुम भी आई हुई हैं, प्रोफेसर नौरीन को इनके बाद आखिर में नौरीन कंक्लूड से करें पूछेंगे. प्रोफेसर। जी अस्सलाम वालेकुम to all. I am very happy that Professor Mulazim Bukhari, mashallah, you always take the credit for choosing something that is always very much wanted. And this season has been a very tough season for all our Lahorites since I'm in Lahore. Everybody living in Lahore will agree with me that it has been very tough at this time when the environment was so polluted that we could hardly breathe. So this is a very important topic, but I really wish that today in our talk, some government officials should have been involved because it is really good that we are realizing the situation. And the two speakers really did an excellent job, brought out all the problems that we are suffering and we will suffer in future. Our next generations will suffer. So I think if we could have had somebody from the government, so that some initiative should be taken in order to prevent all this from happening again and again. But anyways, so today's talk I think was very much wanted. Dr. Tayyiba pointed out something very beautiful that even I was thinking that yes, I never thought about it. Why do we think that these people coming from the low socioeconomic class, why do they have a low IQ? It's the deficiency of iron, definitely, and also the environment, probably the pesticides that inhaling, and all these things they do affect our future generation. So yes, being a gynecologist, being an obstetrician, I'm very much concerned that nowadays I think we should conduct a research that girls who are becoming pregnant in this time frame when we had the smog, we should follow them up for their baby's growth as well as after delivery, so that we can understand what problems those babies might face. And I think that would be a very good research if it could be conducted. And similarly, Madam Nabia Tariq, your points were very valid. That in the when we go in the mountains, we're thinking that yes, we're going to a beautiful area with fresh air and all. But then the problem over there, you've highlighted that beautifully, that we never think that yes, over here there will be pollution, and things have to be done in a very positive fashion to communicate our messages, our assessments to the general public. The TV, the social media, they can all play a very positive role for this. So, madams, I think thank you very much to both of you, and especially to Professor Mulazim Bukhari for highlighting such excellent thoughts and excellent ideas. And inshallah, I hope if the awareness continues to spread, we should overcome our problem of pollution also. Thank you so much. प्रोफेसर नौरीन। Assalamu alaikum, sir. First of all, assalamu alaikum to all my colleagues and my friends. Assalamu alaikum, Noreen. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Walaikum Walaikum assalam. assalam. I can see most of my friends, and I would like to congratulate Professor Mulazim Hussain Bukhari for selecting this topic, because this is the need of the time. The effect of pollution, which we are facing every day on the health of the pregnant ladies and their babies which are inside the uterus, and how it is going to affect their health when they are born. And I was not able to listen to Professor Tayyiba Wasim, but I listened to Professor Nabia Tariq, and she told about the management of the issues which the pregnancy, which the environmental pollution has on the pregnant ladies, and she described it very beautifully. And I think we should all take part. And Dr. Amna has beautifully and very in detail described what steps should be taken, and I fully agree with Dr. Amna. And I would like to say in future, I would like to, it's very informative, and I would like to listen to the seminar in future full time, this webinar which you have hold. And congratulations and best wishes, sir, for this activity. मैडम आपके पीछे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का लगा हुआ है ये। जी, वो मैंने अभी चेंज कर रही थी, वो मुझसे हुआ नहीं, मैंने चेंज करना है, मैं घर पे हूँ इस वक्त। वो मैंने उनका एक नौरीन वेबिनार अटेंड किया था तो उस वक्त लगाया था, तो उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया।
लेकिन सर बहुत अच्छा था ये। मतलब मुझे फील हो रहा है कि मुझे पूरा सुनना चाहिए था, बट somehow I missed the इनिशियल पार्ट। नाबिया की मैंने टॉक सुनी है, बहुत इंफॉर्मेटिव थी। एंड आई वुड लाइक टू थैंक डॉक्टर सलमा कुंडी, और मेरी फ्रेंड मुझे नज़र आ रही है, नाबिया नज़र आ रही है। नाबिया थैंक यू। और फ्यूचर में इंशाल्लाह ताला आई विल फुली पार्टिसिपेट इन इट इंशाल्लाह। ओके जी। आपने हमारा पैगाम गवर्नमेंट को भी पहुंचाना है कि ये चीज़ें जो बिल्कुल हैं। सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हर फोरम पे हम बात करेंगे इसके लिए इंशाल्लाह ताला। जी मैडम Thank you. मुझे तो जी प्रोफेसर तैयबा की बात बड़ी पसंद आई कि एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू ओवर पॉपुलेशन। सबसे पहले तो हमें फैमिली कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि the hypothesis is in 20 years time अभी हम 22 करोड़ हैं, उस वक्त हम 40 हो जाएंगे। For God's sake, we have to control this, because if we don't control it, then Allah starts controlling it. फिर natural disasters आने शुरू हो जाते हैं। चाइना ने बहुत खूबसूरती से within the span of 40 years, one child family policy पे अपनी पूरी population control कर ली है। तो हुकूमत को जो बाकी काम तो कर नहीं पाई है, कम से कम ये कर दें, एम्बार्गो लगा दें, दूसरे चाइल्ड पे फाइन, तो जिस तरह चाइना ने किया था। तो इसमें बहुत से डॉक्टर सलमा हमारे हमारे मसले। स्कॉलर्स और जो हमारे एजुकेटेड क्लास है ना, दे हैव टू प्ले देयर रोल। हम सिर्फ गायनी कम्युनिटी इस चीज में वी आर नॉट वेरी मच इफेक्टिव। हम सारे बहुत कोशिश कर रहे हैं, वी ऑल रियलाइज दिस इशू, लेकिन समहाउ हमारे जब तक उलमा हजरात और हमारी मेल पॉपुलेशन, खवातीन को करने से बात नहीं बनती, हमारी मेल पॉपुलेशन जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगी इस चीज को, they will never allow this women to stop one child policy को। I प्रोफेसर agree नादिया, with हम you, तो नादिया। मतलब सलमा, कोई लेकिन देखिए, एग्जैक्टली मतलब बचपन से हम हुकूमत पे कुछ नहीं कर रही, मीडिया पे कुछ नहीं क्या कर रही। प्रोफेसर सलमा बचपन हमारे में हम दरमियान बड़े हुए थे सुनते हुए मैडम बच्चे दो ही अच्छे, उस तरह जी के मैडम एड्स हमारे भी अब टीवी दरमियान में नहीं आ रहे। प्रोफेसर अब किसी की सलमा। जरूरत ही नहीं है वो एड चलाने की। हाँ हाँ। अच्छा प्रोफेसर सलमा हमारे दरमियान प्रोफेसर साइमा रफीक भी हैं। वो शी वांटेड टू से समथिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। प्रोफेसर साइमा। ओके, वेलकम साइमा। जी साइमा, साइमा। जी डॉक्टर साइमा। जी डॉक्टर साइमा अनम्यूट करें। साइमा रफीक। प्रोफेसर साइमा रफीक किस तरह के प्रोग्राम कराती रहती हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में? अनम्यूट करें ना, आवाज़ नहीं आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी सर, थोड़ा सा मेरा नेट का प्रॉब्लम था और डिस्कनेक्ट हो गया। कोई मसला मैंने थोड़ा सारा प्रोग्राम नहीं सुन सकी, बट इट्स वंडरफुल आइडिया, और मैडम नबीला से मैंने ज्वाइन किया था। बहुत अच्छी उनकी सारा रिकैप था। ऑब्वियसली दिस इज अ बर्निंग इशू एंड यू टुक द लीड कि इतनी अच्छी डिस्कशन, और माशाल्लाह से सारे मेरे टीचर्स एक फोरम पे, सो इट वाज एन एक्सीलेंट टू हैव टू अटेंड दिस सेशन, और कीप इट अप। डेफिनेटली सर, हम लोग भी इसमें काफी कंसर्न है, क्योंकि जाहिर बात है ऑलरेडी प्रेग्नेंट फीमेल्स आर वल्नरेबल, और जिस किस्म का हमने एंड ऑफ देखा था, अक्टूबर स्टार्ट ऑफ नवंबर, दैट स्मॉग वाज रियली समथिंग के इस पे अब हर जगह बात हो। एंड प्लस आई विल एग्री विद मैडम सलमा कुंडी, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज burden of population. We, being gynecologists, I am already talking at every forum. We have to do something really serious about this. और ऑब्वियसली ये एक तरह से एट टाइम्स आई फील ये हमारा भी फेलियर है कि हम शायद उस तरह हर रूट पे, हर लेवल पे जाके लोगों को ड्रेस नहीं कर सके फॉर कॉन्ट्रासेप्शन एंड बर्थ स्पेस। वंडरफुल, थैंक यू सर। प्रोफेसर साइमा नकवी, साइमा बतूल नकवी, यू आर पीडियाट्रिशियन और यू आर टेकिंग द केयर ऑफ द इन्फेंट्स। ये जो बातें की हैं, मेरा एक ख्याल और भी था, सवाल मैडम तैयबा से, कि जहाँ आईक्यू कम हो रही है बच्चों की, वहाँ ईक्यू भी कम हो रही है, चिड़चिड़ापन, और इसी वजह से शायद क्यों। डॉक्टर साइमा बतूल, आप थोड़ा सा बताएं कि जो आजकल बच्चे आपके पास आ रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने भी ऑलमोस्ट मिड में ज्वाइन किया था, लेकिन अगेन जो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि एक तो नीड ऑफ द आवर भी हैं, प्लस जो हमें हमें इन चीज़ों को जितना अभी से हाईलाइट करना शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ तो जो हमारे अरबाब इक़्तिदार है वहाँ तक पहुँचेगा ही। तो डेफिनेटली जब बच्चे
इस तरह डिलीवर होते हैं टू मदर्स हु हैव बीन एक्सपोज टू वेरियस केमिकल्स, जैसे मैडम नबिया तारिक कह रही थी। तो डेफिनेटली इट अफेक्ट्स द बोथ द ग्रोथ ऑफ द चिल्ड्रन। हमारे पास IUGR का बहुत ज्यादा रेट हो गया है, हमारे पास प्री मेच्योर डिलीवरीज इतनी ज्यादा हो गई हैं। व्हेन आई वाज डूइंग माय रेजिडेंसी, तो आई थिंक आई यूज्ड टू सी premature deliveries maybe after every 2 or 3 days, but now अब अगर हम डेली के अगर 10 अगर एग्जांपल लें, हम डिलीवरीज हो रही हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 3 or 4 दे आर प्री टर्म्स। और फिर वही बात आती है कि प्री टर्म्स जितने प्री टर्म होगा उतना ही एक्सपोज टू वेरियस प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, इनिशियल भी एंड लेटर ऑन इन लाइफ भी बहुत सारे मेंटल और फिजिकल इश्यूज बेबी को होते हैं। प्लस बाजों का they end up with very sad to say end up with blindness because of retinopathy of prematurity. So we see these patients quite commonly. और जैसे आप खुद भी जिक्र कर रहे थे कि अब हम एक और प्रॉब्लम बहुत देख रहे हैं हमारे OPDs में। ऑलमोस्ट यू कैन से 1 पेशेंट अगर 100 में से 1 or 2 पेशेंट ऐसे आते हैं who have speech delays, who have problem with their you can say not intellectually तो नहीं होते, they are more towards autistics, they are autism spectrum disorder में कहीं ना कहीं फिट हो रहे होते हैं, या they are having attention deficit hyperactivity disorder. So ये चीजें भी लिंक की गई हैं इन स्टडीज, और अभी भी बहुत सारी जगहों पर हो भी रही हैं स्टडीज अक्रॉस द वर्ल्ड कि this is also linked to the maternal health, maternal exposure to various chemicals and smog and all these things. So I thank you for giving me this opportunity. Plus बहुत अच्छा ये topic है, it should have इसको इस पे थोड़ा और expand किया जा सकता है. It should be a bigger webinar or a seminar by incorporating public sector and private sector hospitals. Thank you so much. Thank you, Simon. There's Dr. Zujaja here. If I'm not wrong, I think she's the pathologist at Shifa. Abhi thi, abhi nahi hai. Here, anyway, anybody else who would like to make a comment or ask a question? There's Dr. Tanveer Zubairi here. Assalamu Yes, alaikum. I'm Assalamu Dr. alaikum. Najat Yeah, Tanveer. Can I ask? thank you. Am I allowed to talk? Yes, you are allowed Ji to talk. Tanveer Zubairi sir. Yeah, okay. Thank you very much. Thank you, Dr. Mulazim and Dr. Salman Kundi. You are very consistent and persistent in disseminating very useful knowledge and almost all of the spectrum of the medical issues, topics, and everything related to medicine, not alone to your own specialties. And today's talk was excellent and wonderful by Dr. Taiba Wasim and Dr. Nabia, and they very rightly pointed out the issues and their impact on the outcome of pregnancies and the vulnerable populations. As a matter of fact, this is more of a social issue, and I believe rapid urbanization is the major cause. हम शहरों को इतना बड़ा करते जा रहे हैं, और unfortunately we are now a hostage to the property mafia, which is operating all around us, and everyone is in that rat race कि मेरे इतने plot है, मैंने फलां जगह ले लिया, फलां जगह ले लिया. And nowhere in the world people are so fond of like owning and having property as it is prevalent in Pakistan. Property का sector जो है ना वो 10% होता है economy का, लेकिन unfortunately it is the other way around. पिछले सालों में इतनी तेजी से इसको हमने एग्रीकल्चर लैंड्स को ट्रांसफॉर्म कर दिए, चेंज कर दी है, शहरों की शक्ल बिगाड़ दी है कि अब इस वक्त लाहौर में इस वक्त इतनी ज्यादा आबादी की वजह से 5 मिलियन मोटर बाइक्स हैं सिर्फ, जो इतना धुआं फेंकती है रोजाना का. And I was early morning on a walk in Model Town Park. I live in Model Town, Lahore.
तो वहां पे मैंने जिस वक्त में AQI चेक किया तो दैट वाज 300। यानी पार्क के अंदर आपको बाजार लग रहा है कि बहुत अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है, लेकिन जो वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो हैजर्डस है, नॉट अनहेल्दी, नॉट वेरी अनहेल्दी, इट इज हैजर्डस। तो हम लोग सारे इस वक्त ऐसे हवा में सांस लेने पे मजबूर हैं कि जो हम सब लोगों के लिए जो है वो जहर कातिल है। और सेकेंडली पॉपुलेशन का भी आप लोगों ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट कि मेरे पास, आई एम अ रेडियोलॉजिस्ट, तो आई एम मोर इनटू वुमेन इमेजिंग, मेरे पास काफी चाइनीज आती हैं खवातीन, काफी सारे लोग जाते हैं चीन से बीवियां लेके आते हैं शादी करके। तो एक साहब ऐसे थे कि जिन्होंने वहां से एक ऐसी खातून से शादी की, तो वो अब उससे बच्चे बनाना चाहते थे, तो उसका मैंने देखा तो उसकी कोई IUCD और तरह की सी थी, जैसे हमारे यहाँ पे कॉइल्स होती है, मेरीना होती है या कॉपर होती है, वो डिफरेंट थी। तो मैंने फिर उसे पूछा, उसने कहा जी कि ये मैंने पता किया कि ये कॉइल निकल नहीं सकती। तो वो उन्होंने ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इख्तियार किए हुए हैं कि उन्होंने एक ट्रायंगुलर सी, एक इंट्रा रिटेनिंग, ऑलवेज रिटेनिंग डिवाइस इजाद की हुई है, लगाई हुई है, कि जो एक बच्चे के बाद डाल देते हैं, 2 बच्चों के बाद डाल देते हैं और उसके बाद बच्चे नहीं होते। तो हमारे यहाँ पे भी इस चीज की बड़ी जरूरत है। आपको पता है कि पिछले 3-4 साल से जितनी भी हमारी वो हुआ करती थी खानदानी मंसूबाबंदी की दवाएं और कॉन्डम्स और उसकी मेडिकेशन और सारी पिल्स वगैरह और डेपोज, वो सारे विड्रॉ हो गए हुए हैं। बिल्कुल उनके ऊपर कुछ नहीं दिया जा रहा, दिया भी जा रहा तो बहुत मामूली सा। तो ये गवर्नमेंट और हमारे पब्लिक हेल्थ सेक्टर में और बाकी चीजों में बिल्कुल हमारी हुकूमतें फेल हो गई हुई हैं। और ये स्मॉग भी मोर और लेस उन्हीं का ही शासान है सारा। तो यानी कोई बहुत अच्छी बात है, हम थोड़ी बहुत अपनी तरफ से आवाज बुलंद करते रहते हैं। एंड आई बीइंग मेंबर ऑफ सम ऑफ द फोरम्स, वहां पे भी हम ये ह्यू एंड क्राई करते रहती है, थैंक यू लेकिन पता नहीं। थैंक जी यू हाँ, सो चलो मच। जी, थैंक यू सो मच जी, दैट वाज ग्रेट। जी और भी मैडम, एक ह्यूमन कोई ट्रायल सवाल करें। पूछना चाहते हैं मोहम्मद यासीन साहब। नाजिया, मैडम नाजिया मोहम्मद साहिबा यासीन ने साहब, कहा था। जी मोहम्मद यासीन साहब आप पूछना चाहते हैं कुछ सवाल? जी, यू आर